साथ आरती तिवारी। रुक करते खबरों का। आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए चुनाव का आज बेहतरीन दिन होगा, क्योंकि तमिलनाडु के सभी 234 सीट पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जबकि पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर चुनाव के जहां पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के सभी मतदाता लोकतंत्र के इस पवित्र कर्तव्य में उत्साहपूर्वक हिस्सा लें और विशेष रूप से युवा और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल चुनाव को राज्य के भविष्य के लिए बेहद ही अहम करार दिया। उन्होंने कहा, मजबूत नेतृत्व ही बंगाल को घुसपैठ, सिंडिकेट और इसके अलावा कटमनी राज से मुक्त करा रहा है। और इसके अलावा शाह ने मतदाताओं से अपील की है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और एक सुरक्षित और विकसित बंगाल के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। दोनों राज्यों में मतदान के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर है और इन सब के बीच सुबह से ही वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। तो बताते चले, युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड मतदान करने की प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर मतदान करने के लिए पहुंचे। महिलाओं की भी मौजूदगी बता रही है कि इस बार का बंगाल का चुनाव कितना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर एक बार फिर से एम.के. स्टालिन की सरकार पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। तो आज बंगाल और तमिलनाडु में मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए और पश्चिम बंगाल जो कि सबसे सेंसिटिव जो राज्य है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी जा चुकी है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि धारदार प्रचार हुआ था। उन सब के बीच आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। उन सब के बीच अमित शाह ने पोस्ट किया है, पहले मतदान फिर जलपान करें। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। पूर्व से दक्षिण तक सियासी तापमान चरम पर है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग के मुकाबले में जो आपको बताते चले और अधिक दिलचस्प बना दिया है। सवाल सीधा है, कौन जीतेगा ये सियासी रण? तो सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के साथ ही पश्चिम बंगाल की 152 सीटों और तमिलनाडु की सबसे अधिक जो आपको बताते चले 234 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। बंगाल में 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। ये चरण बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार पार्टी को कुल अपनी 77 सीटों में से 59 सीट में इसी फेज में मिली थी और ऐसे में इस बार प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी ये आज जो पहले फेज की वोटिंग हो रही है इसकी मैं बड़ी बातें आपको बताने जा रही हूं। जी हां, 294 में से 152 सीट है जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ये बीजेपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि देखिए पिछली बार बीजेपी को इन्हीं 152 सीटों में से 59 सीट पर जीत मिली थी और टोटल आपको बीजेपी का नंबर याद होगा 77 था। मतलब उस 77 में से 59 सीटें जिन पर बीजेपी जीती थी उन पर वोटिंग इसी फेज में हो रही है। तो 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स, इसमें 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज पश्चिम बंगाल के जनता कर रही है। उत्तर बंगाल वाला इलाका, ये बॉर्डर के जिले वाला और इसका इलाका जो जंगल महल वाला होता है, वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीनापुर, इसके अलावा ये सभी हिस्से इसमें शुमार है जहां पर वोटिंग हो रही है। तो बंगाल में किन किन क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। टीएमसी से 24 महिला उम्मीदवार हैं और इस चरण में बीजेपी ने 10 महिला उम्मीदवार को पहले फेज में उतारा है। तो वो जो महिला आरक्षण वाला मुद्दा था उसको लेकर टीएमसी इसी आधार पर बीजेपी को घेर रही है कि अगर महिलाओं की वाकई हितैषी है भारतीय जनता पार्टी तो इतने कम कैंडिडेट क्यों है। बड़े मुद्दे जो बंगाल भर में न सिर्फ इस फेज में बल्कि अगले फेज में भी लगातार इसकी गूंज सुनाई पड़ती रहेगी। वो है ईडी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का।
गरीबी का, बेरोजगारी का मुद्दा ही जहां इस फैक्टर को पूरी तरह से भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच चुनाव में हुमायूं कबीर फर्स्ट में जो आपको बताते चले, खास तौर से वो सुर्खियों में रहे क्योंकि मुर्शिदाबाद वाला इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, जो कि हुमायूं कबीर जहां पर अपनी पकड़ रखते आए हैं, पैठ दिखाते आए हैं। क्या इस बार भी हुमायूं कबीर अपना कमाल दिखा पाएंगे? टीएमसी से अलग होकर अपनी पार्टी हुमायूं कबीर ने बनाई है। तो बहरहाल आज का जो रण है वो बेहतरीन और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीते थे, उन्हीं में से सबसे ज्यादा सीटें पहले फेज में दर्ज हैं। और क्या करोड़ों की जनता इस बार बंगाल में परिवर्तन के बयान लाने वाली है, या फिर एक बार फिर से दीदी पर अपना भरोसा जताने वाली है? ये तो जिस दिन रिजल्ट घोषित होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं बड़ी मुद्दे आपको बता रही हूं, जिस प्रकार से महिला आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के दिग्गज नेता कह रहे कि विपक्षी दलों की वजह से नारी शक्ति को लेकर जो उन्होंने महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पे रखा था, उसे विपक्ष का समर्थन न मिलने के कारण गिरा दिया गया था। और यही वजह है, इसे विपक्ष को घेराव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आ रही थी, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में पहले फेज में सिर्फ और सिर्फ 10 महिला वोट यानी कि कैंडिडेट होने को लेकर अब ममता सरकार हमलावर है कि अगर इतनी ही हताशी है महिलाओं की, तो सिर्फ 10 महिलाओं को कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनाया है? तो यह मुद्दा दूसरे फेज में भी इसी प्रकार चलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो चुनाव का ये पहला दौर है, लेकिन बंगाल की जनता किस ओर है, यानी कि किस ओर उसका मतदान पड़ने वाला है कि यह जो बड़ी बड़ी तादाद सुबह से देखी जा रही है, ये क्या परिवर्तन की लहर लाने वाली है, या फिर दीदी पे एक बार फिर से जनता का भरोसा कायम रहेगा? वो तो जिस दिन वोटिंग के परिणाम आएंगे उस दिन ही साफ हो पाएगा। तो राहुल गांधी ने भी मतदान करने की अपील कर दी है। तो यह बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राहुल गांधी ने की है मतदान करने की अपील। पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों, बंगाल में कांग्रेस को भारी मतों से जिताएं, बंगाल में न्याय प्रगति वाली कांग्रेस की सरकार बनाए। तो ये पोस्ट सामने आया है राहुल गांधी का, बंगाल के साथ हर संस्कृति भाषा का सम्मान। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का पहला चरण आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। इन सबके बीच लगातार सियासी दलों की ओर से पोस्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया और वोट पोस्ट के जरिए उन्होंने बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील की गई है। बंगाल के हर संस्कृति भाषा का सम्मान हो, माटी मानुष की ये लड़ाई देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या इस पर मुहर लगाती है बंगाल की जनता, क्योंकि आपने देखा था इस बार का चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। जैसे आपने देखा था प्रचंड प्रचार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था और उन सब के बीच ममता दीदी भी अपना दमखम बिखेरती हुई नजर आई थी। लेकिन क्या ममता दीदी को कोई मात दे पाएगा, ये बड़ी चुनौती होगी। ये पोस्ट सामने आया, बंगाल में कांग्रेस को भारी मतों से जिताए राहुल गांधी का पोस्ट। सभी बड़ी तादाद में वोट करें। इससे पहले आपको हमने दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सभी दिग्गजों ने बंगाल की जनता से अपील की है, जाइए पहले मतदान करिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज कराइए। तो आज बड़ा दिन है सियासी दलों के लिए, क्योंकि दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और उसके बाद जो आपको बताते चले, दूसरे चरण के लिए प्रचार भी प्रचंड होता हुआ नजर आएगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, उसको लेकर यह अपील की गई है। ज्यादा फोकस सभी की ओर से पश्चिम बंगाल पे लगाया जा रहा है। और
रुख करेंगे खबरों का, जहां पर महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती विधानसभा क्षेत्र में 2026 के उपचुनाव को लेकर आज मतदान जारी है। और इसी बीच उप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने गंगूबाई काटे जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर अपना वोट डाला। इस दौरान सुनेत्रा पवार ने कहा कि बारामती की जनता पिछले 60 सालों से शरद पवार के साथ खड़ी रही और उन्हें लगातार समर्थन देती आई है। उन्होंने कहा कि ये पहला चरण है जो पवार साहब की गैर मौजूदगी में हो रहा है। ऐसे में यहाँ की जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। बारामती के लोग इस चुनाव को श्रद्धांजलि के रूप में देख रहे हैं। अपने वोट के जरिए पवार साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं। बारामती में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताते चले बारामती उपचुनाव को लेकर जहां आज पूरा दिन सियासी रण छिड़ता हुआ नजर आया और जहां आपको बताते चले अजीत पवार के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसमें आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं। जनता ने क्या चुनाव की कमान संभाली है, उसको लेकर जहां बड़ी बात सुनेत्रा पवार की ओर से कही गई है। पवार साहब को श्रद्धांजलि, जनता ने संभाली है चुनाव की कमान, तो ये बड़ी बात सुनेत्रा पवार की ओर से कही गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, तो ये बड़ी खबर जहां आज उपचुनाव हो रहे हैं और वो कह रही है कि आज ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ पवार साहब के सम्मान के लिए है और उनके लिए जनता खुद सामने आई है और वोटिंग करती हुई नजर आएगी। और उन्होंने साथ ही कहा कि ये पहला चुनाव है जो पवार साहब की गैर मौजूदगी में हो रहा है और ऐसे में यहाँ की जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया और बारामती के लोग इस चुनाव को श्रद्धांजलि के रूप में देख रहे हैं और अपना वोट के जरिए पवार साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं। बारामती में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से पहले सिलीगुड़ी में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शहर के सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र संख्या 26 पर मॉक पोल की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक जहां प्रक्रिया ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच के लिए की जा रही है, जिससे मतदान के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए। मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारी महुआ नरगनारी ने बताया कि मॉक पोल सुचारू रूप से चल रहा है और सभी तैयारियों को सही तरीके से पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी उत्साहित हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में मॉक पोल का अभियान चलाया गया, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। और जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मॉक पोल के दौरान ये तस्वीरें सामने आई है और लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो मतदान से पहले तैयारियां पूरी की गई थी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत नंदीग्राम में मतदान के दौरान सियासी हलचल तेज हो गई। बताते चले नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा नंदीग्राम में इस बार परिवर्तन की बयार है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और इसका असर मतदान में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अपना मतदान करें और क्षेत्र में माहौल उनके पक्ष में नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है, जो भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इस मुकाबले को राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी लड़ाइयों में से एक माना जा रहा है।
परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा किस तरह से अभी माहौल हर जगह बूथ में क्या है, पिंगला में जैसे आप बात करें क्या है दादा? एक मिनट ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक क्या हुआ है वहाँ पे? हमारे पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिस्टर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ किया, कंप्लेन भी किया, उसको तुरंत उसको वहां हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। और बदलाव का माहौल बन चुका है, ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस बार अगर हम हार गए तो सनातन भी बंगाल में हार जाएगा, तो ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। पहले वोट करने पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने तो वोट डाल दिया है और ये जो बड़ी तादाद में लोग मतदान करने आ रहे हैं वो परिवर्तन के साफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के तहत चेन्नई के मयलापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। इस बीच भाजपा उम्मीदवार तिमिलिसाई ने जहां मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर खुशी जाहिर की और लोगों से बढ़ चढ़ करके मतदान करने की अपील की। जहां उन्होंने कहा अपने मताधिकार के इस उत्सव में शामिल होइए और सभी नागरिकों को भी अपने इस अधिकार का जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाते हुए तमिलनाडु में महिलाओं सहित अन्य वर्गों को पर्याप्त सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, ये दावा ठोका। उन्होंने दावा यह भी किया कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। फिलहाल के लिए तय, देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।